जवाब नहीं है। हर तरह से आपका जलसा कंप्लीटली कामयाब है। मुसव्विर रजा को सुनने के लिए 10 मिनट का आप मुझे टाइम दें। अगर 10 मिनट में मैं अपनी बात लेकर आप तक पहुंच पाऊं तो ठीक है, वरना आपको फुल इख्तियार होगा, जिधर से चाहें जहां से चाहें चले जाएं। मगर ये 10 मिनट जो स्टार्टिंग पॉइंट हमारी तकरीर के होते हैं, इसमें बतौर ख़ास मैं गुजारिश करूंगा आप सबसे कि आप मेरी तकरीर को संजीदगी से समाप्त करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह मुकम्मल गुफ्तगू से एक नतीजा आप और हम निकालेंगे और अपने समाज में उस नतीजे को स्थापित करके अपने बाल बच्चों पे, अपने ऊपर हम अप्लाई करके अपने माहौल और मुआशरे को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मैं कोई किस्सा और कहानी का आदी खतीब नहीं हूँ, वैसे तो किस्सा और कहानी कहना और सुनाना हराम भी नहीं है, मगर एक तरजीहात के दायरे में कुछ लोगों की तरजीह और प्रीफरेंस इस तरह की बातें करने की होती है, मगर मेरी कभी नहीं रही है। बहुत मुश्किल से कभी कोई वाक़या आता है तो बयान हो जाता है। वाकई मैं उन चीज़ों को टच करने की कोशिश करता हूँ जो मैं अपनी आंखों से मुशाहदा कर रहा होता हूँ, देखता हूँ, उनको बोलता हूँ। आज इस मुक़द्दस बारगाह में आपकी हाज़िरी है। मुझे कमेटी के किसी साहब ने ये नहीं कहा कि हज़रत आपको क्या बोलना है। अगर आप कहते, आप इशारा करते तो ज़रूर मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी तरफ से एक मौजू और एक टॉपिक का इंतखाब करता, मगर अब तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ, आज़ाद हूँ। अब इस आज़ादी का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए मैं क्यों ना उन चीज़ों को आपके सामने रखूँ जो मुश्तरका तौर पर हर एक के लिए फ़ायदेमंद हो। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, समाज में, हमारे माशरे में हर इंसान को तरक्की चाहिए। हर आदमी तरक्की की आस लगा कर बैठता है, मगर ये तरक्की मिलेगी कैसे और ये तरक्की कहते किसे है? ये तरक्की दुनियावी तरक्की है या आखिरत की तरक्की हमारे लिए बेहतर है? ये सारी चीज़ों का डिस्कशन आज इंशाअल्लाह इस महफिल पाक में मुसव्विर रजा करेगा और आप ज़रूर समाअत करेंगे। आप सब हमारे भाई हैं। ये छोटे छोटे हमारे बच्चे जिनके कंधे पर हमारे माशरे की एक कंप्लीट जिम्मेदारी है। 10 साल के बाद यही अपने समाज के हीरो होंगे। इन्हीं के कंधे पर हमारे पूरे माशरे की तरक्की की जिम्मेदारी होगी। मगर बेशतर जगहों पर, खास तौर पे गोपालगंज, सीवान, छपरा और ये बिहार से सटा उत्तर प्रदेश का हिस्सा, जैसे आपका ये कुशीनगर, देवरिया या पडरौना या इस अतराफ में ज़्यादातर जिन तकरीरों की ज़रूरत है वो तो मैं महसूस की है, वो ये कि यहाँ पर बच्चों के साथ गार्जियन बहुत हद तक ज्यादती करते हैं। वो ज्यादती इस माने करके है कि साहब ये हमारे नौजवान, इनकी तरक्की में समाज की तरक्की और इनकी तनज़ुली में, इनके जवाल में समाज का जवाल है। मगर बेशतर जगहों पे हमने क्या देखा है, इन बच्चों को हमने कमाने की मशीन समझा है। इन बच्चों के मुस्तकबिल को आग लगाने का एक बेहतरीन तरीका हमारे पास क्या है कि 15 साल की उम्र में हमारा बेटा जैसे कदम रखता है, फौरन हम किसी एजेंट से राब्ता करके अपने बच्चों का हम एक पासपोर्ट तैयार करके उनके लिए वीज़े की तलाश में जगह जगह घूमकर जल्दी से हमारी मंशा होती है कि कहीं भेज दिया जाए, इसे सऊदीया ढकेल दो, इन्हें दुबई ढकेल दो, इन्हें साहब को कुवैत ढकेल दो, इन्हें दोहा ढकेल दो। ये 10-20 हज़ार कमा के आएगा, बस 10,000, 15,000, 20,000 कमाने के चक्कर में ये 15-20 साल के बच्चे की जिंदगी को क्या हम आग नहीं लगाते हैं? बिल्कुल हम आग लगाते हैं। सऊदीया जाना हराम नहीं है, दुबई में कमाना हराम नहीं है, या कहीं भी जाकर मजदूरी करना यह मना नहीं है, मगर मैं समाजी तौर पर इसे हराम से भी बड़ा हराम काम समझता हूँ कि जिस नौजवान के कांधे पर माशरे की तरक्की की जिम्मेदारी हो, उसे हम मजदूर बनाकर बाहर कमाने भेजते हैं। ये जुल्म नहीं तो क्या है? ये ज्यादती नहीं तो क्या है? ये 25 साल का लड़का, इसे किसी यूनिवर्सिटी के 4 दीवारी में जाकर इसे ग्रेजुएशन करके, ग्रेजुएशन के बाद कंपटीशन की तैयारी करके अपने समाज का एक शानदार ऑफिसर बनने की इन्हें तैयारी करनी चाहिए थी। मगर जिस बच्चे को ऑफिसर के रूप में हमारे समाज में हम स्थापित करते, जिस बच्चे को हम अपने ब्लॉक का ऑफिसर बनाते, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिस में हमारा बच्चा एज ए ऑफिसर काम करता, हमारा बच्चा कोई डीएम बनता, कोई एसपी बनता, कोई डॉक्टर बनता, कोई प्रोफेसर बनता, मगर ये सपना रह गया। हमारा वो 25 साल का बच्चा आज साहब दुबई एयरपोर्ट में 12 घंटे से परेशान है कि कोई कपिल
जलील हमें लेने नहीं आ रहा है। ये क्या जुल्म नहीं तो क्या है? ये ज्यादती है। 10,000 कमाने के चक्कर में हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को आग नहीं लगाए। ये कोई मामूली बात नहीं है। आपका बेटा आज 10,000 कमाएगा, 20 साल के बाद ये बच्चा मुमकिन है 50,000 कमाएगा, मगर ये मजदूर का मजदूर रहेगा, ये नौकर का नौकर रहेगा। हमारा बेटा गुलाम का गुलाम रहेगा। इनमें बादशाहत नहीं आएगी, इनमें हुकूमत करने की ताकत नहीं आएगी, इनके अंदर बादशाहत की फिक्र नहीं आ पाएगी, इनके अंदर समाज चलाने का ढंग नहीं आ पाएगा। क्योंकि जो आदमी बचपने से साफ दूसरों की निगरानी में काम किया रहता है, वो खुद कभी किसी का निगरान नहीं बन पाता है। खुद ऐसी उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाती है कि समाज कैसे चलाया जाए। इससे पहले कि हमारा ये बच्चा, इनका मुस्तकबिल तबाह हो बर्बाद हो, इनकी तालीम की पुख्तगी की ऐसी शानदार फिक्र करें। हम 10 साल के बाद सऊदिया की तैयारी करेंगे, हम 20 साल के बाद कहीं कमाने भेजेंगे। आज इसकी उम्र 15 साल की है, तो जरूरत इस बात की थी कि 15 साल में हमारा बेटा मैट्रिक का एग्जाम देता, 17 और 18 साल की उम्र में हमारा बच्चा इंटरमीडिएट का परीक्षा देता। इंटर करने के बाद 3 साल 21 और 22 की एज में हमारा बेटा ग्रेजुएशन कर रहा होता। उसके बाद 25 साल में मास्टर करके फिर हमारा बेटा किसी यूनिवर्सिटी में जाकर किसी शोबे पे तहकीक करता। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हम लाचार हैं तो क्या हुआ? ये गरीबी हमारी इसलिए है साहब। कुछ लोग बोलते हैं भैया इको कम कीजिए, इको कम कीजिए, भैया इको कम, इको बिल्कुल कम कीजिए, कम कीजिए। मुझे समझाना है, खिताब करके चीख और चिल्ला, आवाज और बढ़ाइए, और थोड़ी आवाज बढ़ाइए, आवाज बढ़ाइए। बात समझ में आने लगी मुझे क्या कहना है। बात समझ में आपको आ रही है? आ रही बात? इंशाल्लाह। बच्चा तुम लोग सुनो बेटा, तुम्हारे लिए मैं टॉपिक सेलेक्ट किया हूं। तुम हमारे समाज का मुस्तकबिल हो, तुम हमारे समाज का फ्यूचर हो। तुम पर कौमें नाज करेंगी, तुम पर समाज नाज करेगा, तुम पर पूरे माशरे को फख्र होगा अगर आप ये बात समझोगे और उस पर अमल करोगे। तो आज हमारे बच्चों को स्पेशली उनको एजुकेशन के डिपार्टमेंट में डालकर उनकी तालीम के लिए इस कदर जुस्तजू करनी चाहिए थी। आज हम बहुत आसानी से बोलते हैं हजरत ये आप क्यों इसकी मुखालफत करते हैं कि मेरा बेटा मजदूरी करने ना जाए? फिर मेरे घर के खर्चे कैसे चलेंगे? मेरे घर की रोटी कैसे चलेगी? मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? मेरा दूसरा बेटा, उसकी परवरिश कैसे होगी? मेरी दवाई का इंतजाम कहां से होगा? भाई साहब, आप इतने गरीब भी नहीं है कि आपके घर में खर्ची अगर आपका बेटा दुबई नहीं जाए तो नहीं चल सकती है। मैं जानता हूं आज की तारीख में अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में खुशहाली आ चुकी है। एक मामूली ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो है साहब, उसकी डेली इनकम कम से कम 1500 से 2000 रुपया है, जो ई रिक्शा चलाता है। यानी ये बैटरी वाली जो गाड़ी होती है रिक्शा, वो चलाने वाले से मैंने पूछा, बोला 2500 रुपया पर डे हजरत मैं कमा लेता हूं। मेरी भी तमन्ना हुई कि मैं भी 2-3 रिक्शा लेकर किसी को दे दूं साहब, इतनी कमाई इसमें है। यानी रिक्शा चलाने वाला आज की तारीख में 2500 रुपया पर डे कमा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कहीं भी गुर्बत नहीं है, मुफलिसी नहीं है, कहीं मोहताजी नहीं है। और अगर कहीं मोहताजी है भी तो मोहताजी का सबसे बड़ा रीजन क्या है? जहां वहीं मोहताजी है जहां एजुकेशन नहीं है, जहां तालीम नहीं है, जहां साहब बेदारी नहीं है, जहां नॉलेज नहीं है, जहां साहब उनके बच्चों के पास हुनर नहीं है। आपके पास तालीम नहीं है तो कहां से बेदारी आएगी? आपके पास तालीम नहीं है तो कैसे गुर्बत दूर होगी? किसी ने कहा था कि आज मुसलमान गरीब इसलिए है कि मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं है, और दूसरे ने कहा कि मुसलमान पढ़ा लिखा इसलिए नहीं है कि मुसलमान गरीब है। यानी दोनों बातें एक साथ बोली जा सकती है कि हमारी गुर्बत की वजह हमारे बच्चों को न पढ़ना और हमारे बच्चों की पढ़ाई में तवज्जो न देना हमारा गरीब होना, ये दोनों है। अगर अल्लाह ने आपको ताकत दिया है, आप कायदे से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों के मुस्तकबिल को आंख मत लगाइए। ये हमारे समाज का ऐसा ब्राइट, ये ऐसा चमकदार, ये हमारे समाज के सितारे हैं कि इनकी पेशानियों की झुर्रियां बता रही है कि आने वाले दौर में ये पूरे समाज के लिए राजा और बादशाह की हैसियत से जिंदगी गुजारेंगे। मगर जो बच्चा बादशाह बन सकता है, जो बच्चा राजा बन सकता है, जो बच्चा हमारा IAS और IPS बन सकता है, जो बच्चा हमारा डॉक्टर बन सकता है, हम उसके बारे में पासपोर्ट और वीजा की तलाश में इधर उधर परेशान रहते हैं। ये परेशानी 10 साल के बाद आएगी तो बात बनेगी। अभी कायदे से हमें पढ़ाना है। 10 साल तक जो गार्जियन अपने बच्चों की तालीम पर फोकस करके उसकी तालीम और तरबियत पर ध्यान देकर उनकी तालीम के लिए जमीन बेचना पड़े बेच दे, मकान बेचना पड़े बेच दे, प्रॉपर्टी बेचनी पड़े बेच दे, जेवरात बेचने पड़े बेच दे, मैं कसम खाए कि साहब मैं ये क्रीम नहीं खरीदूंगी, इस क्रीम के पैसे से बच्चों की स्कूल की फीस दूंगी, मैं इतनी चूड़ियां नहीं खरीदूंगी, एक जोड़ी चूड़ी कम खरीद कर मैं इसके बदले में पैसे बचाकर अपने बच्चे के लिए ट्यूशन फीस अदा करूंगी।
जिस माँ की ये फिक्र हो जाए कि मेरे बनाओ श्रृंगार में कमी लाऊंगी मगर पैसे बचाकर बच्चों की तालीम पे खर्च करूंगी। बाप की एक तमन्ना ना हो कि मेरी जमीन गोपालगंज शहर में हो, मैं सीवान में मकान बना लूं, मैं गोरखपुर में जमीन खरीद लूं, मैं पटना में जाकर शिफ्ट हो जाऊं। अगर थोड़ी देर के लिए आपने ये तमन्नाएं पाल रखी है तो अल्लाह के वास्ते इन तमाम ख्वाहिशात को, जंगली ख्वाहिशात को अपने दिमाग से निकाल कर एक बेहतर इरादे के साथ अब आगे बढ़े कि हमको अपने बच्चों को पढ़ाना है। जमीन बेचना पड़े बेचूंगा, मकान बेचना पड़े बेचूंगा, जायदाद बेचना पड़े बेचूंगा, जेवरात बेचने पड़े बेच दूंगा। ये सारी चीजें दांव पे लगाकर अगर आपने 5 साल के लिए अपने बच्चों को तालीमी मैदान में डाल दिया, देखिए साहब, जमीन बेचकर बच्चों को पढ़ाना इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मकान बेच के बच्चों को पढ़ाना इसमें भी कोई ऐब और शर्म नहीं है। किसी माँ के पास जेवरात हो वो अपने बच्चे के लिए बेच दे और ये कहे कि समाज क्या कहेगा कि जितने जेवरात थे सब इसकी माँ ने बेच दिए। नहीं, ये शर्म की बात नहीं कि आपने जमीन बेचकर बच्चे को पढ़ाया, इसमें शर्म नहीं कि आपने जेवरात बेच के बच्चों को पढ़ाया, इसमें भी कोई ऐब नहीं कि आपने मकान बेच के बच्चों को पढ़ाया। हाँ, ऐब की बात तो यह है कि आपके पास मकान है, दुकान है, गाड़ी है, खेत है, खलियान है, आप मेंबर है, मुखिया है, सरपंच है, आप गांव के चौधरी है, पैसे वाले हैं, आपके पास पैसों की रेल पेल है, मकान है, सारी चीजें आपके पास है। आपका बच्चा अंगूठा छाप है, यह ऐब और शर्म की बात है। आपके पास मकान है, आपके पास बच्चे पढ़े नहीं है, आपके दरवाजे पर मार्शल और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियां खड़ी है और आपका बच्चा लिखना नहीं जानता है, आपका बच्चा पढ़ना नहीं जानता है, आपका बच्चा तालीमी मैदान में कामयाब नहीं है। ये 100% शर्म की बात है कि कैसा दौलतमंद आप है, आपके पास पैसा रहते भी आपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, आपके पास मकान था आपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, आपके पास जमीन रह गई बच्चा जाहिल रह गया, आपके पास जेवरात रह गए बच्चे आपके जाहिल रह गए। इसमें ऐब है, जमीन बेच के बच्चों को पढ़ाना यह ऐब की बात रही। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा तमाम गार्जियन से, आपको कुछ भी करना पड़े, इट एनी हाउ यू हैव टू ट्राई टू गेट एजुकेशन। हर हाल में आपको अपने बच्चों की तालीम की फिक्र करनी चाहिए कि मेरा बेटा पढ़ेगा कैसे, मेरा बेटा आगे बढ़ेगा कैसे, मेरा बेटा डेवलपमेंट करेगा कैसे। जो बाप 5 साल तक के लिए आंख बंद करके अपनी खुराक में कमी करे, अपनी फैसिलिटी में कमी करे, जो मां अपनी बनाओ श्रृंगार के सामान खरीदने में कमी पैदा करे, मैं दावे से कसम खा के कह सकता हूं 5 साल के बाद ये जो झोपड़पट्टी जहां आपकी आज रिहाइश है, जहां आपकी एक छोटी सी चौकी और छोटी सी चारपाई लगी रहती है, 5-10 साल के बाद अगर आपने कायदे से ईमानदारी से अपने बच्चों को पढ़ा दिया तो ये झोपड़पट्टी नहीं रहेगी। इसी झोपड़पट्टी की जगह एक शानदार इमारत होगी जो आपका अपना मकान होगा, जो निजी आपका अपना घर होगा और वो घर इज्जत का घर होगा कि दूर से देखने वाला बोलेगा जितना चमकता हुआ यह घर है उससे ज्यादा चमकता हुआ वो शख्स है जो इस घर में रहता है क्योंकि इसने अपने बच्चे को पढ़ाया है। मगर हमारे इलाके को लोगों ने बर्बाद करके रख दिया है। ये सऊदी गैंगस्टर्स, ये मैं गैंगस्टर बोलता हूं इसको, ये सऊदी फिक्र के लोग, दुबई भेजने वाले लोग, ये आप क्या समझते हैं? क्या पैसों की बारिश दुबई में होती है? क्या सऊदी में पैसों की गेटरियां लेके हमारे बच्चे आते हैं? वहां उनको 24 घंटा मजदूरी करनी पड़ती है, उनको कई जिहद से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनको 8 घंटे की मशक्कत की ड्यूटी करनी पड़ती है, उसकी पेशानी के पसीने उनके पांव में आ जाते हैं, तब जाकर पिज्जा का इंतजाम होता है। और उतनी मेहनत अगर हमारा बच्चा अपनी तालीम में करे, मैं कसम खा के कह सकता हूं 10 साल के बाद वही लड़का अपने समाज का शानदार डॉक्टर बन जाएगा, वही बच्चा हमारे समाज का शानदार IAS और IPS बन जाएगा। मगर आपने तवज्जो इस पर नहीं दी कि हमारा बेटा पढ़कर कामयाब बने, भेजिए सऊदीया, मगर 10 साल के बाद जाएगा। आज मजदूरी करने जा रहा है मगर 10 साल के बाद इंजीनियर बनकर जाएगा तो खुशी की बात होगी, 15 साल के बाद डॉक्टर बनकर जाएगा, विदेश का सफर उसका होगा, यह खुशी की बात होगी। यह सबसे पहला संदेश मेरी तरफ से यानी मुसव्विर की तरफ से आपके लिए है कि आप अपने बच्चों की तालीम पर ज्यादा फोकस कीजिए। इनसे कमाइए, कमाने की मशीन नहीं हमारा बच्चा कि इनकी पैदाइश का मकसद पैसा कमाकर मां बाप को खिलाना। हाँ, मां बाप को संभालने की जिम्मेदारी बच्चों की है, मगर मां बाप की पहली जिम्मेदारी क्या है कि वो अपने बच्चों को इस काबिल बना दे कि उसके बुढ़ापे में उसका बेटा उसके लिए एक हीरो की शक्ल में आ जाए, एक ऐसा शानदार इंसान बनकर उसका बेटा अपने मां बाप की खिदमत करे कि कहीं भी उसको कोई तकलीफ ना हो। इस चीज ने हमारे माशरे को तबाह बर्बाद कर दिया। इस
इसलिए ये पढ़ाई और तालीम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुस्लिम माशरे में है। आज हमारे बच्चों की तनज़ुली देखकर हमें रोना आता है। हमारे वो बच्चे जिनको आज कोई बोलता है इसको भगाना जाए, कोई बोलता है इनको हटाया जाए, कोई बोलता है इनको पीटा जाए। अब कौन सी ताकत आपके पास है? वो कौन सा वेपन है, कौन सा हथियार है जिसके बलबूते आप जीना चाहते हैं इस माशरे में? ईमानदारी से आप बताइए साहब, आपके पास है क्या? आपके पास कुछ नहीं सिवाय इसके कि आपका बच्चा और हमारा बच्चा जाहिल है। यानी आपका मतलब यह कि मैं भी उसमें शामिल हूं। यह नहीं कि मैं बहुत बड़ा पढ़े लिखे घर का हूं, हम मैं सब बिल्कुल हमारा घर के सब लोग IAS और IPS है। नहीं, हम एक आलिम की हैसियत से, एक मुबल्लिग की हैसियत से, मैं आज आलिम और मुफ्ती बनाने के लिए आपको नहीं कह रहा हूं, वही बनाइए जो आप बनाना चाहते हैं। आलिम आप कैसे बना सकते हैं? आलिम बना भी नहीं सकते, क्योंकि आलिम को एक तरह से हम लोगों ने पहले से ही निगलेक्ट कर दिया कि बेटा आलिम नहीं बनेगा, तनख्वाह इसकी अच्छी नहीं होती है। बेटा मौलाना बनेगा, फंस जाएगा, 8,000 में जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, फिर अच्छी जगह इसकी शादी नहीं होगी। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सारी बातें बहुत पहले बैठ गई थी, जिसके नतीजे में आज आपका कोई नहीं शरीफ का अगर मदरसा होता है तो उस मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा पूर्णिया से आता है, यहां का बच्चा नहीं होता है। अफसोस की बात है कि गोपालगंज में इतने मदारिस है, सीवान में इतने मदारिस है, मगर सीवान के मदारिस में सीवान के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते कटिहार के बच्चे हैं, पढ़ते बंगाल के बच्चे हैं, पढ़ने के लिए पूर्णिया से बच्चे आते हैं। आपको भी चाहिए कि अपने बच्चों को मदरसा में भेजे, और यह फिक्र अब मत कीजिए कि बेटा मौलाना बनकर पछताएगा, बेटा आलिम बनेगा तो पछतावा होगा। मैं तो कहता हूं साहब, आलिम ही बनाना एक ऐसे फायदे का सामान है कि अगर आपका बेटा कायदे से आलिम बन जाए तो वो अपनी दुनिया भी कामयाब कर सकता है और आखिरत में भी उसके लिए कामयाबी है। आलिम का मतलब मुसीबत नहीं है, आलिम बनने का मतलब परेशानी नहीं है, आलिम बनने का मतलब दिक्कतों का सामना करना नहीं है। बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, उनका मानना होता है कि हजरत मेरा बेटा अगर मौलवी बन जाएगा तो बहुत पैसे की प्रॉब्लम होगी, पैसे की दिक्कत होगी तो अच्छे घर में शादी कराना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोग पैसे वाला दामाद खोजते हैं। मैंने ऐसे पैसे वाले को देखा है साहब, जिन्होंने पैसे वाले दामाद खोजे हैं, 1 साल के बाद उसकी बेटी को सुबह शाम बिल्कुल ड्यूटी लगाकर उसका दामाद उसकी बेटी को पीटता है, कभी तलाक की धमकी देता है, कभी बाप की गाली देता है, कभी मां की गाली देता है। मगर आज तक हमने ये नहीं सुना कि कोई आलिम दामाद की शक्ल में अपने ससुर को गाली दिया हो, कोई आलिम शौहर की शक्ल में अपनी बीवी को अजियत दिया हो, कोई आलिम आपको आलिम भाई की सूरत में अपनी बहन को सताया हो। बल्कि आलिम उन्हीं रास्तों को फॉलो करता है जिस रास्ते की रहनुमाई मुस्तफा करीम ने फरमाया था। यह सिर्फ आलिम से मुमकिन है जो बीवी से भी मोहब्बत करता है, जो मां से भी मोहब्बत करता है, जो समाज की जरूरतों को महफूज खातिर रखता है। बाकी दूसरी जमात से इसकी कोई तवक्को नहीं। बहरहाल अगर आपने सोच लिया कि मेरा बेटा आलिम नहीं बनेगा तो मैं मान गया कि चलो भाई ठीक है, आपने सोचा कि मुझे पैसे कमाने वाला बेटा बनाना है तो बनाना चाहिए था ना। क्यों आपका बेटा आज चोर बन गया? क्यों ये पॉकेटमारी करने वाले हमारे बच्चे हैं? क्यों आज हमारे बच्चे नशेड़ी हो गए? क्यों भंगेड़ी हो गए? क्यों गाया ताड़ी दारू शराब और शराबी और ये चोरी करने पर आमादा है? ये किसका नतीजा है? ये सिर्फ उसी चीज का नतीजा है जो बाप बहुत बड़ा सपना अपने दिमाग में रख लेता है और नहीं करवा पाता तो बेटा बदमाश बन जाता है, बेटा चोर बन जाता है। इसलिए अपने बच्चों को ऐसी तालीम पहले दिलवाइए, पहले मदरसा भेजिए, उसको आलिम बनाने पर जोर दीजिए, उसको कुरान की तालीम दीजिए, उसको मुस्तफ़ा के हदीस सिखाइए। जब आपका बेटा शरीयत पढ़ ले, मुस्तफ़ा का नॉलेज ले लेगा, जब वो इस्लाम को जान लेगा, उसके बाद सारे मनाजिर उसके लिए है, सारे डिपार्टमेंट उसकी तरक्की के लिए धरे हैं। अब आप अपने बेटे को जहां चाहे पढ़ाए, इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए, दोनों तरह की तालीम दिलवाए, या एक तरह की तालीम अगर दिलवानी हो तो सिर्फ मदरसे में पढ़ाए। और अगर दोनों तालीम के आप प्यासे हैं तो पहले मदरसे में बाद में कॉलेज में पढ़ाए, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि हमारा बच्चा इंसान बने, पैसा कमाने वाला कम बने मगर इंसान ज्यादा बने। इंसान की कमी है, पैसों की कमी हमारे मुआशरे में नहीं है। हर घर में पैसा है, हर घर में दौलत है, हर घर में इनकम है। कौन सा घर ऐसा है जहां 20,000 पर हर मंथ नहीं आता है? मगर हर आबादी से यही शिकायत आती है, हजरत मेरा बेटा मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता, मेरा बेटा अय्याशी करता है, मेरा बेटा झूठ बोलता है। ये सारी शिकायतें क्यों आती है? क्या पैसे से शिकायतें दूर नहीं हो सकती थी? मगर ये शिकायत पैसों की बुनियाद पे दूर नहीं होती। उसका बेटा पैसा कमाता तो है मगर इंसान नहीं बन पाया है, आदमी नहीं बन पाया है, उनके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं आ पाई है। इसलिए हमारे लिए जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को पहले इंसानियत की तालीम दें। हमारा बेटा 2-3 क्लास कम भी पढ़े चलेगा मगर कायदे का इंसान बन जाए। ये जब तक हमारी कोशिश नहीं रहेगी तब तक हमारा माशरा
कामयाब नहीं माना जा सकता है, क्योंकि हमारे मुआशरे की तरक्की, हम चूंकि मुसलमान हैं और इस्लाम की तरक्की इस्लामिक शियार से हुई है। मुसलमान जो यहां तक पहुंचे हैं, मुसलमानों ने बम का इस्तेमाल नहीं किया था, मुसलमानों ने तलवार का इस्तेमाल नहीं किया, मुसलमानों ने लाठी से धमकाकर किसी को बिजली के खंभे में पकड़ के बांधकर उसको कलमा पढ़ने पर मजबूर नहीं किया है। यह इस्लाम की तारीख बताती है। मेरे मुस्तफा पर लोगों ने पत्थरों की बारिशें की थी, मगर मेरे नबी पत्थरों की बारिश आपने बर्दाश्त की। आपके दंदाने मुबारक को दुश्मनों ने शहीद कर दिया था, मगर ये सारी चीजें देखकर आपने दूसरों को मारना और उसका ताक़ुब करना तो दूर की बात है। इस्लाम की तारीख कहती है मेरे मुस्तफा ने अपने एक दुश्मन के लिए आपने पलटकर बद्दुआ भी नहीं की। आपने ये भी नहीं कहा या अल्लाह इसे बर्बाद कर दे, या अल्लाह इसे तबाह कर दे, या अल्लाह इसे मिटा दे, बल्कि लोगों ने आपसे कहा भी था हुजूर ये आपके दुश्मन है, इनके लिए बद्दुआएं क्यों नहीं करते? ये आपको सताए जा रहे हैं, या आपको परेशान किए जा रहे हैं, या आप पर उजड़ियां फेंके जा रहे हैं, या आपके दंदाने मुबारक को शहीद कर दिए, फिर भी आप इनके लिए बद्दुआएं नहीं करते। आप चाहे तो अब इनको तबाह बर्बाद कर दे। हुजूर आपको अल्लाह ने अधिकार दिया है, आपके पास इतनी ताकत, इतना पावर है, इतनी कुव्वत आपके पास है कि आपकी उंगली के एक इशारे से जब चांद दो टुकड़ा हो सकता है तो शैबा का कलेजा दो टुकड़ा क्यों नहीं हो सकता है? सरकार जब आपके इरादे से दरख्त आपके पास वापस आ सकता है तो आप चाहे तो अबू जहल को तबाह बर्बाद कर दे। ये सारी बातें कही गई थी मेरे मुस्तफा से, लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया? तुम लोगों ने कह रहे हो कि मैं इनके लिए बद्दुआएं करूं, मगर मैं देख रहा हूं ये लोग कोई मामूली नहीं है। मैं चाहूं तो इनको बर्बाद कर दूं, मगर मेरी निगाहें देख रही है कि जो लोग आज मेरे ऊपर पत्थरों की बारिशें कर रहे हैं, एक न एक दिन ये लोग हमसे मुतासिर होंगे, हमारे पैगामात को मानेंगे, हमारे मैसेज को समझेंगे, हमको समझने पर मजबूर होंगे। जिस दिन ये हमें समझेंगे इसमें तब्दीली आएगी, इनमें बदलाव आएगा, इनमें चेंजिंग आएगी, ये लोग खुद को परिवर्तित कर देंगे। हुजूर ने जो आश्वासन दिया था, जो उम्मीद आपने दिखाई थी, दुनिया ने क्या देखा? मुस्तफा करीम की उसी 23 साल तबलीगी जिंदगी में क्या चेंजिंग आ गई? दुनिया में उन लोगों को देखा गया जिन्होंने पत्थरों की बारिशें की थी, पत्थरों की जगह पर वही मेरे नबी पर दुरूदों की बारिशें करते नजर आने लगे। जिन लोगों ने कुरान पर पाबंदी आयद की थी और तरीके चलाई थी, खुद वो लोग कारी कुरान बनकर कुरान की तिलावत करना शुरू कर दिए। जिन लोगों ने नमाज रोकने के लिए मूवमेंट छेड़ा था, वो लोग खुद नमाज पढ़ाने के खूगर बन गए थे। ये इस्लाम के पैगंबर की तबलीग का शानदार जाविया था और ये इंसानियत का जाविया। इसलिए इस्लाम इंसानियत से फैला है। इस्लाम तलवार से नहीं, इस्लाम ताकत से नहीं, इस्लाम जबरदस्ती नहीं फैला। आज जो इस्लाम फैल रहा है, ये फैलता हुआ आया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के किरदार और शियार और मुसलमानों के सिंबल और मुसलमानों की जिंदगी में जो अदाएं पेश की गई मुसलमानों की तरफ से, इन चीजों को देखकर दुनिया इस्लाम से, मुसलमानों से मुतासिर हुई और खुद बखुद दुनिया ने इस्लाम को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। इसलिए आपसे कहूंगा कि आपके लिए, हमारे लिए जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाए। हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल और उनके फ्यूचर के लिए ऐसी कोशिश करें। सबसे पहली चीज तो यह कि इनकी तरबियत पे ध्यान दे दें। आज हमारा बेटा, तरबियत की कितनी कमी है। अगर तालीम की बात आप समझ गए तो तरबियत पे दो चार बातें और मैं कह देता हूं, फिर मेरी गुफ्तगू आगे होगी। तरबियत की अगर बात आती है तो इतनी शदीद जरूरत मुसलमानों के घर में तरबियत की है। कोई तरबियत पर सवाल तक नहीं पूछता कि तरबियत है क्या चीज, तरबियत दें कैसे, बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा, बच्चों को तरबियत देने के लिए क्या करना होगा। तरबियत साहब एक ऐसा जाब्ता है, जाब्ता जिंदगी है, जिसको आप ट्रेनिंग बोलते हैं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, शिक्षण एंड प्रशिक्षण। जब तक शिक्षा तभी कामयाब माना जाता है जब उसमें प्रशिक्षण आती है। आप अपने बच्चों को प्रशिक्षित नहीं करेंगे तो आपके बच्चों में तब्दीली नहीं आ सकती है। आज हमारा घर उजड़ रहा है। इस उजड़ते हुए घर की एक बहुत बड़ी वजह यही है कि बाप कभी अपने बच्चों को खास तौर पर तरबियत देने के लिए तैयार नहीं है। बड़ा भाई अपने भाई को संभालने के लिए तैयार नहीं है। माँ अपनी बेटी को बुराई से बचाने के लिए तैयार नहीं है। यह तरबियत है कि हमारी बेटी कभी झूठ नहीं बोले। यह तरबियत है कि बेटा कभी सिगरेट का आदी ना बने। यह तरबियत है कि हमारा बेटा कभी गद्दारी और अय्याशी ना करे। मगर यहां क्या है भाई, हमारे समाज में कोई तरबियत पे कलाम नहीं, ना किताब, ना पैगाम, ना इस पे तवज्जो, ना इस पर स्टेटमेंट, कोई बात तरबियत पे नहीं होती। ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारा बच्चा ऐसे ही तरबियत पालेगा, नहीं पाएगा। ये डॉक्टर भी बन जाएगा तो बदतमीजी करेगा,
रहेगा। ये इंजीनियर भी बन जाएगा तो बदतमीज और चोर होगा। अगर आप तरबियत नहीं करेंगे तो आपका बेटा कभी भी बर्बाद और बुरा हो सकता है। यही वजह है हमारे मुआशरे में बुराइयां कंट्रोल में नहीं आ पा रही है। हमारे मुआशरे में कितनी बुराइयां हैं, इस बुराई से निपटने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। मौलवी साहब की 1 घंटे की तकरीर इस बुराई के खात्मे के लिए काफी नहीं है। पीर साहब के एक शब्द की आमद ये काफी नहीं है। 2-4 शायरों से कलाम पढ़वाकर पैगामात सुन लेना, ना सुन लेना, ये सारी चीजें कर लेना, ये समाज की तब्दीली के लिए कभी सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए हमको, आपको, सबको आगे आना पड़ेगा। सबको मिलजुल कर काम करना होगा। क्या मौलवी, क्या मौलाना, क्या इमाम, क्या बाप, क्या भाई, क्या दादा, क्या चाचा, क्या नाना, क्या अम्मा, क्या बड़ी बहन, सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हुजूर ने कहा था कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रैया। Everyone from your society is a monitor yourself। तेरे समाज का हर व्यक्ति अपने समाज का मॉनिटर है, निगरां है। हर व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति आलिम हो तो वो भी निगरां है, इमाम हो तो वो भी निगरां है, मुक्तदी हो तो वो भी निगरां है। हर घर का हर बड़ा फर्द अपने घर का वो एक प्रधानमंत्री की हैसियत रखता है, राष्ट्रपति की हैसियत रखता है। जैसे हमारे मुल्क में एक राष्ट्रपति की इज्जत और उनकी हैसियत है। राष्ट्रपति का एक जुमला, एक लफ्ज उनका पूरे देशवासियों के लिए हुर्फ आखिर होता है। उसी तरह हर घर में एक राष्ट्रपति दादा की शक्ल में मौजूद है, बाप की शक्ल में मौजूद है, बड़े भाई की शक्ल में मौजूद है। वो अगर चाह ले कि मेरा छोटा नहीं बिगड़ेगा तो मैं कसम खा के कह सकता हूं छोटों की औकात नहीं कि ये बिगड़ जाए। बड़ा भाई चाले कि मेरा छोटा भाई नहीं बिगड़ेगा, बाप चाले कि मेरा बेटा नहीं बिगड़ेगा, मां चाले कि मेरी बेटी नहीं बिगड़ेगी, बेटी कभी नहीं बिगड़ सकती। मगर यहां क्या है भाई, एक ही बेडशीट पर मां लेटी है, बेटी लेटी है, पिलो एक है, चौकी एक है, पलंग एक है, रूम एक है। वो मां की आंख लग गई, बेटी की बात शुरू हो गई। रात के 1 बजे तक बेटी भिनभिना रही है। मां को पता नहीं है कि मेरी बेटी कहां बात कर रही है। उस मां को तड़के रात पकड़ के अपनी बेटी को 2-4 झापड़ उसके चेहरे पे मार के बोलना चाहिए, बदतमीज बेटी बता, अभी तक तेरी मैंने शादी की नहीं, ये किससे तू रात के 12 बजे बात कर रही है? मैंने तेरा निकाह पढ़ाया नहीं, ये कौन लड़का तुझसे वीडियो कॉलिंग पे लगा हुआ है? मैंने तेरा निकाह नहीं कराया, तेरी शादी हुई नहीं, अब कौन है जो तुझे मिस कॉल किया है? ये किसने मोबाइल तुझे दिया? ये किसने तुझे मिस कॉल मारा? ये कौन रिचार्ज करता है? ये कौन तुझसे बात करना चाहता है? ये तरबियत है साहब। तरबियत किसी किताब में नहीं कि 2-4 पन्ने पढ़ लिया जाए, 2-4 पन्ने पढ़कर उसे खोल के पिला दिया जाए तो बच्चा अच्छा बन जाएगा। नहीं, 24 घंटे मां को, 24 घंटे बाप को, 24 घंटे बड़े भाई को, 24 घंटे बड़ों को अपने छोटों की निगरानी उनको रखनी होगी कि कहीं मेरा छोटा बिगड़ न जाए। एक बच्चा बिगड़ेगा 7 खानदान की नाक कट जाएगी। एक बेटी गलत कदम उठाएगी, पूरे खानदान, गांव, समाज, इलाके, पूरी बिरादरी, पूरी सोसाइटी, पूरी कम्युनिटी की इज्जत चली जाएगी। इससे पहले कि हमारे बच्चों में ऐसी नहुसत आ जाए, माओ को आगे आना होगा, बाप को आगे आना होगा। बाप मां ये दोनों सबसे बड़ा कैपेबल है इस काम के लिए। सबसे बड़ी कैपेबिलिटी उनके अंदर है, उसके लायक वही है, क्योंकि आपकी निगरानी में बच्चे आगे बढ़ते हैं। बच्चों का खाना पीना, चलना, उठना, बैठना, रोना, धोना, सारी हरकत ये आपकी निगाहों के सामने होते हैं। उसके बाद भी आप कहेंगे हजरत मेरा बच्चा कैसे बिगड़ा, पता नहीं चला। पता नहीं चला, अरे आपने तवज्जो नहीं दी, आपने कभी बचपने में ध्यान नहीं दिया। जब बेटी मोबाइल मांगी थी क्यों आपने दे दिया था? ये बेटी अभी 8th में पढ़ रही है, आपकी बच्ची अभी 9th में पढ़ रही है, अभी इसकी शादी हुई नहीं, अभी इसने निकाह इसका हुआ नहीं, आपने मोबाइल क्यों दे दिया अपनी बेटी को? मोबाइल देने वाला गार्जियन कान खोल के सुन लीजिए, जिन लोगों ने अपने शौक की तकमील के लिए अपनी जवान बेटी के हाथ में निकाह से पहले मोबाइल पकड़ाया है, वो जान ले अगर वो 50 लाख का मकान बनाकर भी अपनी बेटी को उस मकान और उस 4 दीवारी में रख कर ये सोचता है कि मेरी बेटी महफूज है, तो मैं कसम खा के कह सकता हूं हमारी बच्चियां अगर मोबाइल इस्तेमाल करेंगी तो वो कभी महफूज नहीं रह सकती। हमको लगेगा कि वो तन्हा है, मगर वो हमारे घर में बैठकर अपने मोबाइल के जरिए बाहर की दुनिया के 100 फ्रेंड्स पाल लेंगी। वो हमारी वो बेटियों के 100 फ्रेंड, 1,000 सब्सक्राइबर, और कौन कौन चीज होता है उसमें वो हमारे सौरभ भाई बता पाएंगे कि उसमें अभी क्या क्या लेटेस्ट मॉडर्न चल रहा है उसमें सब्सक्राइबर, तो वो कौन सा बोलते हैं, क्या छोटा मोबाइल, सादा मोबाइल है, छोटा मोबाइल आपको? अरे तो इनको तो और भी मालूम नहीं है, उनके पास छोटा मोबाइल है। तो कौन बताएगा? खुशी भाई आप बताएंगे, आप बताएंगे।
तुम लोगों को पता क्या होता है? सब्सक्राइबर होता है, रील्स होता है, रील्स बनाना, सब्सक्राइबर बढ़ाना। अरे भैया हमको भी पता है, हम भी इसी दुनिया के आदमी हैं। तुम जितने लड़के हो ना, इस उम्र के जितने बच्चे, वो सब मेरे स्टूडेंट ही हैं। मैं +2 का टीचर हूँ, जो इंटर में तुम लोग पढ़ते होगे शायद, तो मैं उसी का टीचर हूँ। मैं खुद जानता हूँ कि हमारी बच्चियाँ और हमारे बच्चे क्या करते हैं। बैग में किताब हो ना हो कोई मतलब नहीं, मोबाइल ज़रूर रहता है। और मोबाइल लाकर, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, आप बच्चों को मार नहीं सकते हैं, आप धमका नहीं सकते हैं। तो वहाँ नहीं बोल पाता हूँ तो जलसे में आके बोलता हूँ, क्योंकि वहाँ पाबंदी है। यहाँ क्या पाबंदी है? यहाँ तो सब हमारे बच्चे हैं, हम आपके खादिम हैं। वहाँ हमारी ज़बान बंद रहती है, हमको पढ़ाई पे ध्यान देनी है, पढ़ाना है, ब्लैक बोर्ड पर लिख देना, काम खत्म, बच्चे कुछ करें, आप कहीं जाइए, उससे मतलब नहीं। मगर आंखें रोती हैं, आंख देखकर दिल धड़कता है कि साहब ये क्या हो रहा है, हमारी बच्चियां कहाँ जा रही हैं। कल तक तो हमने गैरों को चिढ़ाया था, गैरों की हमने तनकीद की थी कि गैरों के यहाँ बदतमीजी है, बेहयाई है, वहाँ उरियानियत है, वहाँ कोई सुधार नहीं है, वहाँ बच्चियों पे तवज्जो नहीं है। मगर यहाँ क्या है? वो सारी बुराइयां हमारे घर में आ गई हैं, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ आ चुकी हैं। अगर वक्त रहते हमने बच्चों पे कंट्रोल नहीं किया और बच्चों को अगर हमने सुधारने की कोशिश नहीं की, खबरदार छीन लीजिए मोबाइल अपनी बच्चियों के हाथ से, जब तक निकाह ना हो जाए। ये 2-3 दिन पढ़ने की बातें करेगी बेटियां कि अब्बा मैं पढ़ूंगी ऑनलाइन। कोई ऑनलाइन नहीं पढ़ती है। 3 दिन पढ़ेंगी, चौथे दिन से फेसबुक, उसके बाद वो रील्स बनाने के लिए वो इंस्टाग्राम, वो कौन ग्राम उसमें अपलोड करके फिर वो दुनिया में एक दिन तो निकाब पहन के आएंगी बेटियां, और उसके बाद रील्स के गाने पर निकाब पहनकर वो सिर्फ इशारा करेंगी। जब देखेंगे कि ये निकाब पोश खातून को भी लोगों ने बहुत लाइक किया है, तो धीरे धीरे उसके निकाब के पट्टे उसको खोलेगी, फिर उसके बाद पूरा निकाब खोल के हटा देगी। फिर वही उरियानियत, वही गाने, वही टुमके। अब पहचान नहीं कर पाएंगे साहब कि सामने नाचने वाली बेटी हमारी है या किसी गैर की बेटी है। गलत बोल रहा हूं तो बोलो भैया। इसलिए एक फार्मूला इसका और भी मेरे दिमाग में आया था कि जिस बच्ची का रील्स पे अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, यानी वो इंस्टाग्राम चलाती है, शुक्रिया, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, माशाल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। आप सारे लोग एक ऐलान कर दीजिए कि साहब हमारे माशरे में जितने नौजवानों, आप लोग गौर करके सुनो, आप ऐलान करो कि भाई साहब जिस लड़की का इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट होगा, वीडियोस होगी, फेसबुक पे वायरल होगी, जिनकी वीडियो जो नाचेगी गाएगी, हम कमारा रह जाएंगे हजरत, कभी उस लड़की से हम शादी नहीं करेंगे। अगर नौजवानों ने यह ऐलान कर दिया तो मैं कहता हूं 50 घंटे की तकरीर एक तरफ और समाज के नौजवानों की यह तहरीक, खामोश तहरीक की हजरत, जहां बदतमीजी होगी, जहां ओरियानियत होगी, जहां इंस्टाग्राम होगा, जहां रील्स की वीडियोस होगी, जो लड़की सोशल मीडिया पे वायरल होगी, हम जिंदगी भर कमारे रहेंगे। ऐसी लड़की को अपने घर की हम दुल्हन नहीं बनाएंगे। आपकी खामोश तहरीक समाज को ऐसी तब्दीली के लिए आगे बढ़ाएगी कि धीरे धीरे हमारी सारी बच्चियां ऐसी बेहुदगी से तौबा करके एक मुसलमान की शहजादी की सूरत में समाज में स्थापित कर देंगे। अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, आता हूं, उधर भी आता हूं। ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी। हम अगर, क्योंकि इसको कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। एक शिकायत हमें ये भी सुनने को मिलती है, और शिकायत क्या, ये तो आम हो चुकी है ये बात, कोई एक गांव और समाज के लिए नहीं है कि मैं किसी ने कहा कि हजरत इसी गांव में ऐसा होता है तो बताता हूं। ये पूरी कम्युनिटी में अभी शादी ब्याह हो जाए, शादी में एक सबसे पहली ख्वाहिश क्या होती है, फलनवा के बेटे की शादी हुई, नाच भी नहीं नचाया, कितना बेकार इंसान था ये। अब वो बेचारा मजबूर है या समाज के तनाजुर में अपने को बहा ले गया, अब उन तमाम चीजों को अपने लिए जरूरत समझता है, अब उसको भी शादी में ऑर्केस्ट्रा चाहिए। किसी ने बताया था कि हजरत इस इलाके में एक बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा डांसर और उसकी कंपनी चलती है, जिस बेहुदे ने ऑर्केस्ट्रा कंपनी का नाम ही अजमेरी ऑर्केस्ट्रा रख दिया है। अब बताइए इतनी गलती, इतनी शिद्दत की गलती है, उसने ऑर्केस्ट्रा का नाम सरकार गरीब नवाज के शहर मुबारक से जोड़ दिया है। अब वो भी
कोई आम आदमी नहीं है, उसका मालिक मुसलमान है, उसका मालिक नमाज की बात करने वाला, नमाज रोजे की बातें करने वाला। अब वो ऑर्केस्ट्रा में क्या होगा कि हमारी बच्चियां नाचेंगी, वो पहले तो वो उनकी बच्चियां नाचेंगी, उसको देख के हमारी बच्चियां नाचेंगी, रात भर नाच गाने गाने बजाए। अब बताइए कि ये सारी चीजें हराम है कि नहीं है? कल तक हमने दूसरों की नाच देखकर कहा यह गैर कौम है, इनको इस्लाम का शऊर नहीं, इनको इस्लाम की कीमत का एहसास नहीं। आज हमारी शादी कंप्लीट ही नहीं होती जब तक ठुमके नहीं लग जाते। मैं एक बात दिल पर हाथ रख कर कह सकता हूं कि यह कैसे आपने बर्दाश्त कर लिया कि आपके बेटे की शादी हो या बेटी की शादी हो, दूसरे की बेटी को आप भाड़ा पे लाते हैं, हायर करते हैं, उसको अपने सामने तैयारी पर खड़ा करके या कहीं भी मंच पे खड़ा करवा के अब उससे नचवाते हैं और उसके बदले में आप उसे पैसे देते हैं, 500 के नोट, 1000 के नोट। उसके बाद सुबह एक मोटी कीमत उनको दी जाती है, नजराने दिए जाते हैं, 25,000 30,000 नजराने दिए जाते हैं। अगर आपको यही कहा जाए, हमको यही कहा जाए कि साहब ये दूसरे की बेटी है, आपके घर में नाच रही है, अगर हमारी बेटी किसी और के घर में नाचने चली जाए तो हमें किस कदर जिल्लत का एहसास होगा, जब हमें बेइज्जती होगी, हमें शर्मिंदगी होगी कि हमारी बेटी नाच रही थी और 10 लड़के उसमें पैसे छींट रहे थे। तो जब आप जो चीज अपनी बेटी के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते तो गैर की बेटी के लिए आपने कैसे कबूल कर लिया कि वो आपके दरवाजे पे आके ठुमके लगाए और आप उसको पैसे दें? तौबा कीजिए आप, नहीं चाहिए हमको ऑर्केस्ट्रा वाली शादी। सारे लोग मिलकर जब तक तैयारी नहीं करेंगे ना, इस समाज बर्बाद हो जाएगा। स्पेन की तबाही का मतलब आपको समझ में आता है? स्पेन जैसा मुल्क जहां 806 साल तक इस्लामिक शासन रही, उस मुल्क में आज इस्लाम का नामो निशान नहीं है। वहां की मस्जिदें शहीद कर दी गई, मस्जिदों को गिरजाघरों में तब्दील कर देने के लिए लोगों ने तरीके चलाई और वो कामयाब हो गए। मदरसे बंद हो गए, मदरसों की जगह पर उन लोगों ने अपने अपने इदारे खोल लिए। आखिर वो इस्लाम का जवाल क्यों हुआ था? क्या वहां मस्जिद बनाना छोड़ दिए थे? नहीं, मस्जिदें थी, मदरसे थे, सारी चीजें थी, सब कुछ थी, मगर उसके बाद भी उन लोगों के अंदर सामाजिक जिद्दत आ गई थी। उन लोगों ने अपने आप को मॉडर्न करने के चक्कर में इस्लाम से इनहराफ का जो माहौल उसके समाज में था, वो नमाज भी पढ़ते थे, ऐसा नहीं कि नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए उन पर जवाल आया, ऐसा नहीं कि वो रोजा नहीं रखते थे इसलिए अल्लाह ने स्पेन के मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दिया और 800 साल हुकूमत की जड़ें उखाड़ के अल्लाह ने फेंक दिया। नहीं, वो नमाजी थे, वो रोजेदार थे, उनमें से बेशतर हज और उम्रा के कायल थे, मगर ये सारी हक्कानियत के बाद भी एक ऐसी बड़ी जबरदस्त बुराई थी कि उनके अंदर नयापन था, सब वो मॉडर्न हो चुके थे, उनके यहाँ शरीयत पे अमल करना बड़ा मुश्किल हो चुका था। झूठ बोलना, फैज करना, गंदगी फैलाना और बेहूदगी करना, आंखों से मजाक, दिल से मजाक, हाथ से मजाक, बदन से मजाक, यानी ये सारी चीजें जैसे जैसे गैर शरई तौर पर आज हम अपने मुआशरे में उभरता हुआ देख रहे हैं ना, कि बेटी किसी की नाच किसी और के साथ में रही है। और ये कितनी शर्म की बात है साहब, हमें कहने में शर्म आ रही है कि हमारे घर में शादी होती है और वो हल्दी की कौन रस्म बोलते हैं, हल्दी रस्म में इतनी खुराफात हमारे बच्चे और बच्चियां करते हैं कि हमारे घर में हमारा घर में जो बाहर का मेहमान आया, अब वो बाहर का मेहमान है, चाहे वो हमारा खाला का बेटा हो, चाहे हमारा फूआ का बेटा हो, चाहे हमारा चचा का बेटा हो, चचा का बेटा, फूआ का बेटा, खाला का बेटा, पड़ोस का बेटा, दोस्त का भाई, जो है वो दिस दैट, कोई भी घर में आते हैं क्योंकि फंक्शन है और फंक्शन को सेलिब्रेट करने के लिए तो रिश्तेदार आएंगे ही। तो जब वो लोग आते हैं फिर क्या होता है, एक रिवाज है कि साहब वो उसके साथ नाचे, वो उसके साथ नाचे, वो उसके साथ नाचे। आग लगा दीजिए उस रात को जिस रात आपकी बच्ची का हाथ पकड़ के समाज का कोई, पड़ोस का कोई रहने वाला, चचा का बेटा, फूफा का लड़का, कोई भी अगर हमारी बेटी का हाथ पकड़ के अगर नाचने का इरादा करे तो मर जाना चाहिए शर्म से हमें, कि जिस बच्ची की इज्जत हमारे लिए सम्मान की सबसे बड़ी चीज थी, जिस बेटी का चेहरा, जिस बेटी का बदन, जिस बेटी की आंखें, जिस बेटी का जिस्म, जिस बेटी की जिंदगी, एक बाप गरीब बाप को बादशाह बनाता हो, वो बाप ये कैसे कबूल कर लिया कि मेरी बेटी किसी के साथ गाने पर नाचे, तब जाकर ये फंक्शन पूरा होगा। तौबा कीजिए, अल्लाह शदीद तौर पे नाराज है। जब तक अल्लाह हमसे राजी नहीं होगा तब्दीली नहीं आ सकती। इससे पहले कि स्पेन के हालात हमारे माशरे में हो जाए, हम रो रो कर अपने गुनाहों से तौबा करके माफी मांगकर अपने रब को राजी करें, वरना ये दुनिया हमारे लिए बर्बादी की एक बहुत बड़ी जगह और बहुत बड़ा बर्बादी की बहुत बड़ा रीजन बन जाएगी। तौबा कीजिए आप लोग, बहुत ज्यादा बुराइयां हो गई है। अब उलमा के पास टाइम नहीं है,
हमारी मस्जिदों के नमाजियों, ये इमाम साहब के पास ये वक्त नहीं कि खोल खोल कर जाके दरवाजा सबको बोले कि भाई कौन है, कौन क्या कर रहा है, कौन मोबाइल चला रहा है, कौन नमाज नहीं पढ़ा। ये सब आपको करने हैं। हम लोग सिर्फ एक मैसेज दे सकते हैं, ये जिम्मेदारी आपकी है। वरना कल मैदान मैशर में हमारी बच्चियों और बच्चों की वजह से सिर्फ ये नहीं कि हम नमाज पढ़ते हम कामयाब होंगे। अल्लाह ने फरमाया कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, सेव योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज मेंबर फ्रॉम द फायर विच फ्यूल इज मैन एंड स्टोन्स। अल्लाह क्या फरमाता है, खुद को जहन्नम की भड़कती हुई उसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। यानी हमें भी बचना है। अगर हम नमाजी हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हमारा बेटा पापी क्यों हो रहा है। अगर हमने इबादत की, इबादत करते हैं तो हमारा बेटा जालिम क्यों हो गया। बाप चालेगा बेटों में सुधार नहीं, माँ चालेगी बच्चों में सुधार नहीं। ये सुधार 100% आप देखेंगे, मगर आपको पहले इसके लिए इरादा बनाना होगा, आपको इसकी तैयारी करनी होगी, आपको खुद आगे आना पड़ेगा। सब मिलकर जितने नौजवान हैं, बाबू आप लोग हमारे समाज के मुस्तकबिल हो, जो अधेड़ उम्र के 35-40 साल के हैं, आप लोग एक यूनिटी बनाओ, एक यूनियन समाज में बनाओ, एक ऐसी तंजीम और ऑर्गेनाइजेशन समाज में बुनियाद डालो जिस तंजीम के जेर असर ये सारी चीजें हो, और आप ये ऐलान कर दें कि अब हमारे गांव में कोई शराब नहीं पी सकता। ये मस्जिद से नहीं, तंजीम से ऐलान हो। ये आपकी तंजीम कहे कि हमारे गांव में अब कोई भी बदतमीजी नहीं कर सकता। यहां क्या होता है, वो उसके साथ बदतमीजी करता, वो उसके साथ बदतमीजी करता, वो उसके साथ करता। क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या बड़ा, क्या छोटा, सबकी तो यही आदत, सबका यही नेचर है। तो आप बताइए कि अगर ये उसूल है, ये ज़ाब्ता है कि अगर हम दूसरों की बेटी के साथ मजाक करेंगे, हमारी बेटी के साथ भी मजाक करने वाला कोई रास्ते में खड़ा होगा। हम अगर दूसरों की बहन को देखकर सीटियां बजाएंगे तो हमारी बहन को भी देखकर सीटियां बजाने वाले 50 लोग लाइन पे खड़े रहेंगे। इज्जत हमारी तब बचेगी हम दूसरों की बहनों की इज्जत करें, अल्लाह हमारी बहन की इज्जत की मुहाफजत फरमाएगा। हम दूसरों की बेटी की इज्जत करें, अल्लाह हमारी बेटी की इज्जत की मुहाफजत फरमाएगा। नहीं सुना वो रवायत, वो किस्सा आपने, जो किस्सा एक तदरीस के तौर पे, एक तबलीग के तौर पे अक्सर उलमा बयान फरमाते हैं। एक बूढ़ा जो 80 साल की उम्र है उसकी, 80 साल की उम्र में 18 साल की बेटी उसके पास है। बूढ़ा काफी परेशान है बेटी को लेकर कि मैं मर जाऊंगा, बेटी कैसे रहेगी। उसी असना 3 दिन हो गए थे तकरीबन, उसी पीरियड में बेटी कुछ नहीं खाई, चूंकि घर में कुछ था ही नहीं खाने पीने के लिए। पड़ोस से रोटी आती, चावल आता, बेटी खाती। अब पड़ोस भी जब थक गया देना तो 3 दिन हो गए, चूल्हे नहीं जले, हंडी नहीं चढ़ी, आग नहीं जली, बेटी कुछ नहीं खाई, बूढ़ा ने कुछ नहीं खाया। अब आखिर में बूढ़ा कहता है, बेटी कहती है अपने बाप से, अब्बा जाइए मार्केट काम करके लाइए। अब्बा आप ऐसे ही हाथ पे हाथ डाल के बैठे रहेंगे तो आपकी बेटी मर जाएगी भूख से, आप भी मर जाओगे भूख से। और बाप तो बाप होता है साहब, 80 साल की उम्र हो या 85 साल की उम्र हो, बाप हर उम्र में चाहता है कि चाहे जो कुछ करना पड़े मैं करूंगा, मगर मैं अपनी बेटी को कभी रोता हुआ नहीं देख सकता है। बाप हर एंगल से अपनी बेटी की ख्वाहिश की तकमील करता है। आज भी समाज में यह मैसेज, यह खबर सुनने को मिलती है, जो बाप अपनी बेटी की शादी 30 साल पहले कराया था, बड़ी बेटी की शादी, अब छोटी बेटी की शादी 2025 में कराया है। 30 साल पहले अगर बेटी को रेडियो दिया था और साइकिल और एक घड़ी देकर शादी कराई थी उस बूढ़े ने, आज अगर छोटी बेटी की शादी हुई है और फ्रिज उसने दे दिया है, कार दे दिया है, तो बड़ी बेटी की तरफ से कंप्लेंट आती है कि अब्बा आपने उसको कार दिया, हमको नहीं दिया, उसको आपने फ्रिज दिया, हमें कहां दिया था। तो आज इस 80 और 85 साल की उम्र में भी हमने कई बूढ़ों को देखा है, वो जमीन का कोना बेचता है बेटी को फ्रिज देने के लिए, वो घर के जेवरात बेचता है बेटी की ख्वाहिशात की तकमील के लिए। यानी बाप हर एंगल से चाहता है कि मुझे जो करना पड़े करूंगा, बेटी कभी रो नहीं पाए। उसी तरह वो बाप था, उस बाप अपनी बेटी की फरमाइश पर झोली लिया, मार्केट गया काम की तलाश में, काम खोजता रहा, कोई काम दे दो, कोई काम दे दो। शाम तक बूढ़ा उसी मार्केट में खड़े का खड़ा रह गया, घूमता फिरता रहा, और एक जगह के फिर सोचा कोई आके मुझे बोलेगा, लेकिन नाकाम। जब वापस आया है, बेटी शाम होते ही दरवाजे पर खड़ी बाप की आमद के इंतजार में राहें तक रही है कि अब अब्बा शाम में झोली भरकर सामान ला रहे होंगे, चावल रोटी सब्जी का इंतजाम होगा, और 3 दिन के बाद आज चूल्हे जलेंगे, हांडी चढ़ेगी, आज मैं रोटी पकाऊंगी, दिल भर के खाऊंगी, फिर खा के जम के नमाज इशा पढ़ूंगी और जम के कुरान की तिलावत होगी। बेटी इस उम्मीद से दरवाजे पर खड़ी है। उधर बाप जैसे दरवाजे पर कदम रखा, बेटी की निगाह बाप की निगाह से बाद में टकराई। बेटी पहले बाप की हाथ से लगी खाली झोली को देख ली। अब्बा
आपकी झोली खाली है, अब्बा आपने कुछ इंतजाम नहीं फरमाया, अब बेटी क्या पकाएगी, क्या खाएगी, अब्बा अब क्या बेटी पकाएगी। बाप घबरा सा गया, बेटी की कलाई पकड़ा, अंदर ले गया, कहा बेटी चल मैं तुझे समझाता हूं। अंदर ले जाके कहा मेरी बेटी घबरा मत, मेरी बेटी तू सब्र कर ले, बेटी तू साबिर की बेटी है, तू बेटी तू मुत्तकी की बेटी है, बेटी तू इबादत गुजार की बेटी है, बेटी तू मुत्तकी की बेटी है, बेटी तू सब्र करेगी, तेरे सब्र का बेहतर बदला अल्लाह तेरे बाप को कल अता फरमा देगा। आज सब्र कर ले मेरी बेटी, आज अल्लाह नहीं दिया तो क्या हुआ, कल अता फरमा देगा। बेटी को सब्र की तलकीन कर रहा है बाप। उसके बाद जब बेटी कही अब्बा मैं रात कैसे गुजारूंगी, बाप कहता है मेरी बेटी रात गुजारनी है तुझे, चल मैं बताता हूं। कल रात नमाज इशा के बाद अगर तूने 4 ही रकत नफल नमाज पढ़े थे, आज 12 पढ़ दे, तेरी रात आसानी से गुजर जाएगी। कल रात अगर तूने कुरान की तिलावत सिर्फ 1 पारे किए तो आज 5 पारे कर दे, तेरी रात आसानी से गुजर जाएगी। जरा गौर कीजिएगा आप लोग, वो लोग गौर करें जो लोग मामूली सी बात पर नमाज छोड़ देते हैं, मामूली सा बहाना हो, गाड़ी में तेल ना हो, साइकिल में हवा ना हो तो जुमा नहीं पढ़ने जाएंगे। अभी रमजान करीब है ना, रमजान में देखिएगा पेशेंट की तादाद समाज में किस कदर बढ़ती है। कोई बोलेगा हजरत मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम है, कोई कहेगा हजरत मैं शुगर पेशेंट हूं, कोई कहेगा मैं मुझे बीपी है, हजरत मैं रोजा कहां रह पाता हूं, ये मेरी बीपी की दवाई, ये मेरी शुगर की दवाई। यानी मामूली सी बात पर हम नमाज रोजा छोड़ देते हैं। हमें सीखना चाहिए उस गरीब आदमी से जिसकी बेटी भी भूखी है, जिसका बाप भी भूखा है। बाप कहता है बेटी कल से ज़ायद नमाज आज रात पढ़, तेरी रात आसानी से गुजर जाएगी। बेटी कल से ज़ायद तिलावत आज कर, तेरी रात आसानी से गुजरेगी। हम रहते तो कहते चुपचाप कंबल ओढ़ के सो जा, कल देखा जाएगा, पेट भरेगा फिर नमाज पढ़ेंगे, खाना मिलेगा तो नमाज पढ़ेंगे। लेकिन नहीं, मुसीबत की घड़ी उस बुजुर्ग ने अपनी बेटी को मजीद जो एक्स्ट्रा नमाज पढ़ने की बात होती है, वो उस बूढ़े ने अपनी बेटी को उसकी तरगीब की, एक्स्ट्रा कुरान की तिलावत की तरगीब की। अब बेटी भी कुरान पढ़ती रही, नमाज पढ़ती रही, पूरी रात बाप बेटी मिलकर इबादत किए। फिर नमाज फजर के बाद बेटी जब फारिग हुई नमाज फजर से, बाप भी फारिग हुआ। बेटी फिर झोली ली, बाप को पकड़ाई, जाइए काम करके आइए। मार्केट में फिर रहा, घूमता रहा, फिर शाम हो गई, कोई काम नहीं मिला। वापस वो बूढ़ा जब घर को बढ़ा है, फिर वही सवाल, फिर वही जवाब। 3 दिन तक लगातार बूढ़ा मार्केट गया, नाकाम, वापस आया, बेटी परेशान हुई। चौथी सुबह नमाज फजर के बाद बेटी अपने बाप से कहती है अब्बा ये लास्ट अल्टीमेटम है, एट एनी हाउ अब्बा, आज आपको राशन पानी का इंतजाम करना ही पड़ेगा, आपको दाल चावल सब्जी का इंतजाम करना ही पड़ेगा। अब्बा अगर आपने आज दाल चावल का इंतजाम नहीं किया तो आपकी बेटी इंतजाम करने पर मजबूर होगी। डरा हुआ बाप, सहमा हुआ बाप, फिक्रमंद बाप, नमाजी बाप, इबादत गुजार बाप, आबिद शब्बे जिंदादार बाप, साइमुत्तार बाप अपनी बेटी की इस बात पर बहुत फिक्र हुई। उसको धीरे धीरे मार्केट की तरफ बढ़ा है, मार्केट में शाम तक रहा, नाकाम, वापस जब घर की तरफ लौटा है, इधर दरवाजे पर बेटी बहुत मूड में खड़ी है कि आज दूध और पानी अलग अलग होंगे, क्यों नहीं अब्बा काम करके लाते हैं। जैसे बूढ़ा अपने घर की दहलीज पर कदम रखा, अभी बेटी कुछ पूछने वाली ही थी कि बूढ़ा बेहोश होकर दरवाजे पर गिर पड़ा। बेटी अपने बाप को बेहोश देखकर घबरा गई, अपने हाथ से बाप को घसीटते हुए अपने कमरे में ले गई। रात भर उस नमाजी की बेटी के दिमाग में एक ख्याल आया, कहां से चावल आए, कहां से सब्जी आए, कहां से दाल आए, कहां से रोटी का इंतजाम हो। इबादत गुजार की बेटी के दिमाग में रात के आखिरी पहर शैतानी वसवसा आया। अब उसने फैसला किया, चलो मैं मान गई, अब्बा कमा नहीं पाएंगे क्योंकि अब्बा बूढ़े हो गए हैं, इनकी पेशानी बता रही है, इनकी पेशानी की झुर्रियां कह रही है कि कोई शख्स अक्लमंद इनको देखकर अपने काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि ये 80 साल के बूढ़े हैं, इनकी बिनाई भी कमजोर है, इनके बाजू की ताकत भी खत्म है, लगभग खत्म है, इनका पांव भी कमजोर है। मैं समझ गई कि अब अब्बा नहीं कमा सकते, इसलिए ये बेहोश होकर गिर पड़े। क्योंकि 80 साल की उम्र है अब्बा की, 3-4 दिन से मार्केट पैदल जाना, वापस पैदल आना, बुढ़ापे की उम्र, भूख की तकलीफ, ये सारी चीजों की तकलीफ, मुश्तरका तकलीफ अब्बा नहीं सह पाए, इसलिए बेहोश गिर पड़े। अब कहां से सब्जी चावल का इंतजाम होगा।
रात के आखिरी पैर उसके दिमाग में एक बात आई, मैं मार्केट जाऊंगी, निकाब पहन के भागूंगी, मार्केट के बीच दरवाजे पर अपना कदम जमाऊंगी, उसी लोगों की गुजरगाह पर खड़ी रहूंगी, हजारों लोग आएंगे जाएंगे, दो चार लोग मुझे भी देख लिए, मैं अपनी निकाब की पट्टी उठा दूंगी, अपनी पेशानी के बदले, अपने चेहरे के बदले, अपने जिस्म के बदले कुछ लोगों से पैसा मांगकर उसी पैसे के बदले रोटी खरीद कर मरने के करीब अपने बाप को खिलाकर मरने से बचा लूंगी। वो नमाजी की बेटी यही सोचकर भाग गई मार्केट। इधर नमाज़े फजर के लिए जो अजान हुई, अजान की आवाज बूढ़े के कानों तक गई। बूढ़ा होश में आया, देखता क्या है, बेटी घर में नहीं है। पूरा इन्वेस्टिगेशन किया घर में, कहीं अता पता ना चला। पड़ोस में खोजा, वहां भी बेटी नहीं मिली। वापस बूढ़ा अपने उसी कमरे में दाखिल हुआ जहां से वो कुरान पढ़ा करता था, जहां वो नमाज पढ़ा करता था। उसी हुजरे में दाखिल हुआ, अपनी पेशानी सजदे में रखा और अल्लाह से कहने लगा, ए अल्लाह, मैंने अगर अपनी पूरी जिंदगी में 1000 नमाजें पढ़ी है, उन 1000 नमाजों में से अगर तूने एक सजदा भी मेरा कबूल फरमाया है तो अल्लाह उसी सजदे का वास्ता मेरी बेटी की इज्जत की मुहाफजत फरमा ले, मेरी बेटी की इज्जत को बचा ले, मेरी बिटिया को बचा ले, मेरी बेटी को बचा ले। बाप पेशानी सजदे में रखकर अपनी बेटी की इज्जत की मुहाफजत की दुआ अल्लाह से मांग रहा है। उधर शाम होते ही दरवाजे से खटखट की आवाज सुनाई दी। बूढ़ा सजदे से सर उठाया, किल्ली खोला, देखता क्या है, सुबह की भागी बेटी शाम को दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही है। बाप अपनी मुस्कुराती बेटी को देखकर कहता है, ए मेरी बेटी कहां भागी थी, ए मेरी बेटी कहां गई थी, ए मेरी बेटी कहां चली गई थी, बेटी जल्दी बता कहां भागी थी। बेटी कहती, अब्बा ईमानदारी से आप बताइए, जब से आपने मुझे पैदा फरमाया तब से आज तक कभी भी मैं आपकी इजाजत के बगैर इस घर के दहलीज को क्रॉस की थी क्या? बाप कहता, नहीं बेटी, तूने ऐसा कभी नहीं किया। मगर आज कहां भागी थी, आज कहां गई थी, आज क्यों भागी थी, आज कहां गई थी, बता। बेटी कहती, अब्बा मैं देख रही थी 4 दिन से लगातार आप काम के लिए जा रहे थे, वापस नाकाम लौट रहे थे। मैं समझ गई आपके बुढ़ापे के कारण कोई आदमी आपको अपने काम के लिए नहीं बुलाता था। मैंने फैसला कर लिया अगर मैं हाथ पे हाथ देकर घर पे बैठी रहूं तो आप मर जाएंगे भूख से। अब्बा मैं मार्केट गई थी, निकाब की पट्टी खोलकर इरादा यह था कि लोगों की गुजरगाह पे खड़ी रहूंगी और 2-4 लोग मुझे देखेंगे, बदले में पैसा देंगे और ये होगा वो होगा। वो सारा माजरा बेटी बयान कर रही है। उतने में बूढ़ा और रोने लगा, तड़प बढ़ गई। वो गैरतमंद नमाजी इंसान की चीख निकली, अपनी बेटी से कहता है, मेरी बच्ची बता, कितने लोगों ने तुझे इस्तेमाल किया, किन किन लड़कों ने तुझे टच किया। बेटी कहती, अब्बा अल्लाह की कसम मैं गलत इरादे से मार्केट जरूर गई थी, निकाब की पट्टी जरूर खोली थी, मार्केट के सदर दरवाजे पर जरूर खड़ी थी, मगर अब्बा मैं शाम तक उसी दरवाजे पर खड़ी की खड़ी रही। अभी नाकामयाब होकर मैं वापस आई हूं। अब्बा आप बदन टच करने की बातें करते, आप इस्तेमाल करने की बातें करते। अब्बा मैंने हजारों लोगों को आते देखा, जाते देखा, मगर मेरी तरफ किसी ने गलत निगाह से नहीं देखा। बाप कहता है, मेरी बच्ची तुझे कोई कैसे गलत निगाह से देखेगा, क्योंकि मैं तेरा बूढ़ा बाप आज तक किसी को गलत निगाह से नहीं देखा है। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह 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 अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह जिंदाबाद माशाअल्लाह। बहुत अच्छी बात समझ में आई? यानी जब तक हम अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं करेंगे खुद से, एज ए सीनियर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने लोगों की, अपने आंखों की हम मुहाफजत करें, हिफाजत करें, फिर इसका शानदार रिजल्ट हमारे बच्चे और बच्चियों में जाएंगे और हम वहाँ आंखें ठंडा करेंगे तो हमारी बच्चियाँ बच्चे कभी वो इज्जत नहीं पा सकते। समझे मिजाज भाई? मिजाज बन रहा है आपका? बातें हो रही कायदे की।
तो ये सारी चीज़ें सुधार के लिए तरबियत का ज़ाब्ता ही यही है कि आप और हम दोनों सब मिलकर अपने अपने नौनिहालों पर अपने बुज़ुर्गों की जिम्मेदारी है कि वो खुद अपने बच्चों पर वो निगरानी करें, ऐसी सख्त निगरानी करें कि उनके बच्चों में वो उनकी बूढ़ों की ज़िंदगी असर कर जाए। अगर आप और हम नमाज़ पढ़ेंगे तो बच्चे नमाज़ पढ़ेंगे। अभी मस्जिद के इमाम साहब यहाँ कोई है क्या? इमाम साहब है कोई इस गाँव के? हज़रत माशाल्लाह मौलाना महबूब साहब, आपने अपनी मस्जिद में बच्चों को लड़ते हुए देखा जुमा के दिन? किसी ने देखा है बच्चों को जुमा पढ़ने बच्चे मस्जिद में जाते हैं? नहीं नहीं, देखा किसी ने नहीं है, बड़े लोगों ने नहीं देखा है। क्योंकि हम लोगों ने सुना है हमारे बच्चे तब लड़ाई करते जब हम लोग नियत कर लेते हैं। तो आप कब देखिएगा भाई, गलत बोल देते हैं आप लोग भी। क्या बात है? हम लोग जब नमाज शुरू करते हैं तब ये लोग फाइटिंग शुरू करता है। जब हम लोग रुकू में जाते हैं तब हल्का सा धक्का मारता है। असली ड्रामा ये लोग तब करता है जब हम लोग सजदे में रहते हैं। क्योंकि ये मुकम्मल आज़ाद रहता है, ये लोग पूरी मस्जिद को सर पे उठा लेता है। सदर साहब, सेक्रेटरी साहब तो गुस्से में लाल पीला होते हैं कि जल्दी से सलाम फेर के पकड़ूं कि कौन धक्का मार रहा है। और इत्तेफाक देखिए, जैसे हमारे लोग नमाज से फारिग होते हैं और सोचते हैं कि अभी पकड़ेंगे तो बहुत डंटे मारेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हम लोग नमाज से फारिग हो गए, अरे कौन मारा, किसको मारा, कौन बोला, देख रहे कि वो लोग नमाज में है। 2 मिनट के बाद ये लोग नमाज से फारिग होता है। हमारी नमाज के 2 मिनट 1 मिनट क्या सही है ना? उस वक्त लड़ाई होती ही नहीं है। अगर उस वक्त भी थोड़ी बहुत लड़ाई होती तो हम लोग रंगे हाथ पकड़ लेते कि किसने मारा था। सब शरीफ बन जाते, पूछने पर भी नहीं बताते कि किसने धक्का मारा था। तो आखिर ये हर जुमा को ये बात होती है कि लोग बच्चों को मस्जिद में नहीं लाएं। हालांकि ये गलत फैसला होता है, बच्चों को मस्जिद से नहीं रोक सकते चाहे जितनी शरारत करें। समझ गए? हज़रत इमाम गजाली का कौल है कि जिस आबादी में पिछली सफ से हल्ला चिल्ला की आवाज़ न आए, शोर शराबा की आवाज़ न आए, तो उस आबादी को यानी वहाँ के लोगों को अपने समाज के मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए कि अब क्या होगा। अब तो जो है बच्चे पीछे नहीं है, इसका मतलब जब बच्चे पीछे बच्चे होते तो हल्ला करते। अगर हल्ले की आवाज़ नहीं आ रही है तो बच्चे पीछे नहीं है। जब बच्चे पीछे नहीं है तो हमारा मुस्तकबिल कैसा है, फिर हमारा माशरा बनेगा कैसे? जो बच्चे आज पीछे हैं वही कल आगे आएंगे। समझ गए? इसलिए बच्चों की लड़ाई और ये मैटर ऐसा नहीं कि उनको मस्जिद से निकाल दें। मगर मैं जो कहना चाहता हूं कि ये बच्चे मस्जिद जाते क्यों हैं? इसलिए जाते हैं, आप लाख मना करेंगे ये जाएंगे। इनको पता चल जाए, 7 साल के बच्चे को पता चल जाए कि आज जुमा है, तो साबुन दानी और लोटा और बाल्टी लेकर 11 बजे से ही दादा और चचा के पीछे पीछे घूमता है। क्या बात है, माशाअल्लाह। ये एक मुशाहदा है। क्यों घूमता है? बोला नहाने तलिए। क्यों बोलता है? वो जानता है कि ये नहाएंगे, हमको भी नहवाएंगे, ये भी अपने साथ मुझे मस्जिद ले जाएंगे। सिर्फ ये मकसद रहता है। और अगर वो दादा, वो चचा, वो बाप, वो घर के गार्जियन उन बच्चों को मस्जिद लेकर नहीं गए और मस्जिद बाजू में हो, तो बच्चे हाफ पैंट पर चड्डी पे भी भाग जाएंगे मस्जिद। क्या सर? जाते भी हैं। खुद मैं एक बार देखा कि मेरा बेटा मस्जिद के गेट पे नंगे खड़ा है। छोटा सा बच्चा, मैं कहा किधर आया? बोला वहां आ गए। यानी वो देख रहा होता है ना बच्चा, कि नोटिस कर रहा होता कि मेरा बाप, जब से बच्चा आंख खोलता है देख लेता कि अब्बा, चचा, बड़ा भाई, पड़ोस, समाज ये जुमा के दिन एहतमाम करते हैं, गुस्ल करके, अतर लगा के, अच्छे कपड़े पहन के, झाड़ झूड़ के ये मस्जिद जाते हैं। तो बच्चे बचपने में जब इन चीजों को नोटिस करते हैं कि जुमा का मतलब यह है कि आज मस्जिद जाना है, आज गुस्ल करना है, आज अच्छे कपड़े पहनने हैं, तो एक सबक है, एक संदेश और पैगाम है। जब हमारे गार्जियन, हमारे घर के लोग जुमा का एहतमाम करते हैं तो बच्चों को मारा भी जाए तब भी बच्चे जुमा के दिन मस्जिद पहुंच जाते हैं। वही तरबियत का असर है। अगर उसी घर के गार्जियन फजर का एहतमाम करे, जुहर का एहतमाम करे, असर का एहतमाम करे, मगरिब का एहतमाम करे, इशा का एहतमाम करे, तो 7 से 10 साल की उम्र तक हमारा कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो 5 वक्त का नमाजी हो जाए। अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ऑटोमेटिकली नमाज आ जाएगी उसको, फिर डंडे बरसाने नहीं पड़ेंगे उनको। तो हमारे बच्चों में तरबियत तब जाती है जब हम खुद उस पर अमल करते हैं। हम भी ईयरफोन लगा ले कान में और हम भोजपुरी बजाएंगे और हमारा बेटा उससे खतरनाक गाना चलाएगा। माँ किचन में है, ऑटो मोड पर मोबाइल चल रहे हैं, गाने ऑटो मोड। इतने नादान ना बने आप।
अल्लाह खैर फरमाए। ऑटो मोड मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली वो जो गाने पे गाने आते रहते हैं। जी आप एक एक घंटा मुझे फोन किया करें इस सब बात के लिए, मैं बताया करूंगा आपको। ऑटो मोड जो है होता है ना बेटा, ऑटो मोड तो समझ रहे तू लोग, तू ही लोग इसका क्रिएटर है, तू लोग नहीं समझेगा। तो कभी भोजपुरी कभी अंग्रेजी किचन में गाने चल रहे हैं। अब बताइए जिस किचन में गाने चल रहे हैं और माँ खाना पका रही है, वो माँ जिंदगी भर ये ख्वाहिश करे कि मेरी बेटी मोबाइल नहीं चलाएगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसकी बेटी मोबाइल नहीं चलाए। क्योंकि माँ खुद चला रही है तो बेटी चलाएगी। माँ 10 बजे रात तक चलाएगी, बेटी 12 बजे तक चलाएगी। माँ 12 बजे चलाएगी तो बेटी पूरी रात चलाएगी। तो तरबियत हमारे बच्चों में तब जाएगी जब हम खुद बखुद उस पर अमल करें। जी वक्त काफी हो गया, मतलब 1:15 हो गए। मुझे 1 घंटा बोलना था। हिंदुस्तान के बड़े बड़े शोरा को बिठाकर मैंने ये तकरीर एक पैगाम के तौर पर आप तक पहुंचाई। बड़ा अच्छा आप लोगों ने सुना, इसके लिए आप सबका मैं दिल से शुक्रगुजार हूं। बस इससे ज्यादा ये कि हम इस पर अमल करें। तकरीर करना, चीखना, चिल्लाना, ये अगर हम एक फैशन बना दे तो मजा नहीं आएगा। इस पर अमल करें, बच्चों के मुस्तकबिल को बनाएं। 3 चीजें मैंने बताई खास तौर पर, तालीम पर, तरबियत पर, बच्चों की तरबियत पर, बच्चियों की तरबियत पर आपको तवज्जो देनी है। और यही हमारे समाज का सरमाया है, यही हमारे समाज के कैपिटल हैं। ये बच्चे हमारे समाज के कैपिटल्स हैं, इन सरमाया है। यही अच्छे नहीं होंगे तो समाज अच्छा कैसे होगा? ये बेहतर नहीं होंगे तो समाज बेहतर नहीं होगा। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, इन तमाम बातों पर हम और आप अमल करेंगे। बाबा की बारगाह में कही गई बातें असरअंदाज होंगी, क्योंकि यहाँ बड़ी बारगाह है और बड़ी बारगाह में अगर बड़ी बात बोली जाती है तो लोग गौर से सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं तो उसकी बरकतें मिलती है। इंशाअल्लाह मैं बाबा की बारगाह में आप तमामी हजरात से ये गुजारिश करूंगा और ये उम्मीद करूंगा कि ज़रूर इन चीज़ों पर आप अमल करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम भैया, अल्लाह सलामत।